तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बनने में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। साथ में जितने अभ्यर्थी वीडियो को देखें वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप यूपीएससी पीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मार्केट में आप सभी के लिए आ चुकी है बेस्ट बुक, जिसमें आपको मिलेगा डिटेल में पूरा इन्फॉर्मेशन, जैसा कि चैप्टर वाइज आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सारी जानकारी जिससे आप अपना बेसिक को तो क्लियर कर ही सकते हैं, साथ में क्वेश्चन के आंसर देने में भी आसानी होगी। इतना ही नहीं, इस बुक की खास बात यह है कि इसमें डिटेल के साथ साथ आप सभी को मिलता है पूरी जानकारी। इसके अलावा इसमें आपको स्मरणीय तथ्य मिलेंगे, जिससे कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। हजारों की संख्या में आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे। और इतना ही नहीं, इसमें आपको परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी रखे गए हैं। साथ में उन सभी क्वेश्चन की यहाँ पे डिटेल में आप सभी को व्याख्या भी देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस बुक को परचेज करने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट का। इन दोनों बुक्स को आप ले सकते हैं ऑफलाइन मार्केट से भी। ज्यादा जानकारी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार कोरोना के संक्रमण को लेकर सरकारों की तरफ से ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि अब जो कोरोना की तीसरी लहर है वो आने वाली है। कई स्टडी के माध्यम से ऐसी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिली भी है। लेकिन जब से कोरोना की तीसरी लहर देखने के लिए मिली है, केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे सावधानी बरतें। सावधानी का मतलब कि आप लोग मास्क और सैनिटाइजर का यूज करें, और भी तमाम गाइडलाइन उनकी तरफ से जारी की जा रही हैं। और प्रधानमंत्री सर की तरफ से कई बार इसके बारे में जानकारी आपको देखने के लिए मिल भी रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोर्ट और साथ में यूपी सरकार को लेकर जानकारी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि कोरोना संक्रमण को लेकर मैंने 2 से 3 बार आप सभी को जानकारी दी है कि केंद्र सरकार का कहना है कि कोरोना को लेकर सावधानी बरती जाए, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन करवाए जाए जिसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं। आज के समाचार पत्र के अंदर 2 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जहां पे लिखा हुआ है कि तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ा है देश, बच्चों को बचना भी आवश्यक है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। साथ ही नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे उधर प्रधानमंत्री मोदी सर की तरफ से यहाँ पे जानकारी दी जाती है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। उनकी तरफ से चिंता जताई गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पे एक बार फिर से आप सभी के सामने सवाल किया गया है कि धर्म के अधिकार से ऊपर जीने का अधिकार है। कांवड़ यात्रा को लेकर एक बार फिर से विचार करने की आवश्यकता है यूपी सरकार को। इससे पहले भी जब सुनवाई हुई थी तो यूपी सरकार के ऊपर सवाल उठाए गए थे कि आखिर कांवड़ यात्रा क्यों करवाई जा रही है। एक तरफ तो केंद्र सरकार का कहना है कि हम तीसरी लहर के आसपास जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा का आयोजन करवाया जा रहा है। तो बस दोनों चीजें आप सभी को अलग अलग देखने के लिए मिल रही है। इसी को लेकर यहाँ पे जो सवाल है वो उठाए जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि पहली नजर में यह कैसा मामला है जो इसमें हर एक, अगर बात की जाए, हर एक चिंता का विषय है। यह अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार के केंद्र में है। महामारी हम सभी को प्रभावित करती है। इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 21 हम सभी पर लागू होता है। यह प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पे जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिली है। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से यहाँ पे सफाई देखने के लिए मिलती है कि यहाँ पे श्रद्धालुओं को टीकाकरण किया गया अनिवार्य है, और भी तमाम जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए स्टाफ नर्स के लगभग 3012 पदों पर भर्ती के लिए जो आवेदन है वो शुरू हो चुका है। यूपीपीएससी ने जारी कर दिया है विज्ञापन। 16 अगस्त तक जमा किए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। जैसा कि आप सभी देख पाए कि कोविड को लेकर ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भर्ती भी है, उसी क्रम में जानकारी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। परीक्षा के पाठ्यक्रम की अगर बात की जाए तो परीक्षा 2 घंटों की होगी। पूर्णांक की अगर बात करें तो 85 अंक होंगे, जिसमें टोटल 170 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी जो प्रश्न होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। साथ में नीचे जानकारी लिखी हुई है, इनमें सामान्य अध्ययन के 30, सामान्य हिंदी के 20 और साथ ही मुख्य विषय नर्सिंग की अगर बात की जाए तो 120 सवाल आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसी क्रम में यहाँ पे जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। स्टाफ नर्स को लेकर परीक्षा 2021 का विस्तृत विज्ञापन अपनी वेबसाइट पर जारी करने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यूपीपीएससी के कैलेंडर में यह परीक्षा 3 अक्टूबर 2021 को प्रस्तावित है। कोविड काल में हजारों की संख्या में अगर बात की जाए तो नर्सों की भर्ती को लेकर यहाँ पे जो मामला वो देखने के लिए मिला था, उसी क्रम में जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है। तो ऐसे में यूपी के अंदर एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया। ज्यादा जानकारी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अवश्य कर लें, जिसमें आपको पाठ्यक्रम वगैरह की जानकारी दे दी गई है।
लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है परीक्षाओं के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों परीक्षाएं होने वाली हैं और लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इन परीक्षाओं के अंदर बैठने वाले हैं और सभी अभ्यर्थियों के मन में सवाल होता है कि इस परीक्षा के अंदर अगर हम बैठेंगे तो क्या टीकाकरण आवश्यक है। जैसा कि कल के वीडियो के माध्यम से मैंने जानकारी दी कि आपको कोविड रोधी जो किट है वो लेकर के जानी होगी या फिर उनकी तरफ से दी जाएगी। जो भी कार्यक्रम होगा परीक्षा केंद्र पे आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अब ऐसे में एक और जानकारी आती है कि परीक्षाओं से पहले टीका लगवाने अभ्यर्थी, इस प्रकार का जो आदेश है वो दिया गया है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि इसको आप लोगों के लिए सुझाव भी कहा जा सकता है। हालांकि हम आदेश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो दिशा निर्देश है वो जारी किए गए हैं, क्योंकि लगभग सभी परीक्षा संस्थाओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोग टीका लगवा सकते हैं, हालांकि अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य और दिशा निर्देश के अंदर फर्क सिर्फ इतना है कि जो चीज़ अनिवार्य हो जाती है उसके बिना आपको परीक्षा देने की नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप लोग लगवा लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा। कुछ ऐसा ही यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है बीएड प्रवेश परीक्षा के अंदर। पहले यहाँ पे भी अगर बात की जाए बोर्ड की तरफ से कहा गया था कि टीका लगवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अब जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उसके अंदर यही है कि सख्त बीएड प्रवेश परीक्षा की जो होने वाली है 30 जुलाई को, उसके लिए यहाँ पे अभ्यर्थियों के जो संबंधित होने वाले हैं इसके अंदर कोरोना रोधी टीका लगवाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उधर परीक्षा की तैयारी अंतिम चरण में दिखाई दे रही है। जैसा कि आप सभी नीचे देख पा रहे हैं, उनकी तरफ से बताया गया कि इन अभ्यर्थियों को टीका लगवाने का जो दिशा निर्देश है वो जारी किए जाते हैं। तो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर आपकी परीक्षा होने वाली है, तो ऐसे में टीकाकरण आप लोग अवश्य करवा लें, क्योंकि यहाँ पे दिशा निर्देश तो दिए जा रहे हैं जो कि आपके सुझाव के तौर पे है। हालांकि अभी तक किसी परीक्षा के अंदर अनिवार्य नहीं किया गया है। अगर होता है तो उसकी भी जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है 25,000 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। तो कल देर रात को एक वीडियो बनाकर मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि कांस्टेबल जीडी को लेकर बम्पर पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जो कि लगभग 25,271 पदों पर है। हालांकि ये जो भर्ती आपकी आएगी वो 40,000 पदों पर आएगी। अभी इसके अंदर पदों की संख्या और बढ़नी है। कांस्टेबल की अगर बात की जाए सामान्य ड्यूटी को लेकर लाइफरमैन की यहाँ पर जो बात है वो की गई है। 18 से 23 वर्ष के अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता आप सभी जानते हैं कि 10वीं वाले अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। परीक्षा पैटर्न की अगर बात की जाए तो आपका जो सीबीटी एग्जाम करवाया जाएगा 31 अगस्त तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 100 रुपये का शुल्क आप सभी से लिया जाएगा ऑनलाइन के तौर पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है यूपीएससी पीईटी के बारे में। स्वास्थ्य कर्मियों को पीईटी में छूट देने के लिए आयोग की तरफ से जो पत्र वो भेजा गया है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, पैरा मेडिकल संवर्ग की पीईटी में छूट देने के लिए यूपीएससी को जो पत्र वो भेजा गया है। मामला संबंधित है, जैसा कि मैंने कई बार आप सभी को बताया था कि बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनके अंदर पीईटी की आवश्यकता नहीं है, तो पीईटी परीक्षा से यहाँ पे जो छूट की मांग है वो की जा रही है। उन्होंने कहा है कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पंजीकृत सभी संवर्ग के पीईटी से छूट मिल सकेगी। वेतन विसंगति को लेकर भी जल्द जो निर्णय है वो लिया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं जो पैरा मेडिकल संवर्ग, साथ ही अगर बात की जाए और भी स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन की तरफ से यहाँ पे जो पत्र लिखकर इसके बारे में छूट मांगने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि आगामी समय के अंदर इस प्रकार की भर्तियों में पीईटी लागू नहीं होना चाहिए। बाकी इसके बारे में आप सभी की क्या राय कमेंट करके अवश्य बताएं। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है 69,000 के बारे में। 69,000 की अगर बात की जाए 6,696 पदों पर चयनित छात्रों ने यहाँ पर नियुक्ति पत्र मांगा है। जैसा कि आप जानते हैं कि नियुक्ति पत्र को लेकर यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिली थी कि 30 तारीख को दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। इन छात्रों की तरफ से यहाँ पे जो मांगे वो की गई, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि चयनित अभ्यर्थी को जो नियुक्ति पत्र है वो दिया जाए, लेकिन अभी तक इनको नियुक्ति पत्र के बारे में कोई जानकारी शासन स्तर से नहीं दी गई है। जब भी अधिकारियों से जानकारी ली जाती है तो उनका कहना होता है कि मुख्यमंत्री सर की तरफ से जब तक आश्वासन नहीं मिल जाता, मतलब कि जब तक उनकी तरफ से हरी झंडी नहीं मिल जाती कि वो फ्री है, तब तक आपको नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि जो नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे वो मुख्यमंत्री सर के द्वारा ही होंगे। तो ऐसे में तब तक आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा नियुक्ति पत्र के लिए, ऐसा कहना है अधिकारियों का। इसी को लेकर यहाँ पे जो मांग पत्र है वो सौंपा गया है कि नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 22,000 सीटों के मामले के बारे में। कल दोपहर को आकर मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि 22,000 सीटों को लेकर छात्रों की तरफ से मुलाकात हुई है, जो कि डिप्टी सीएम के साथ हुई है, जिसमें उनका कहना है कि यहाँ पे 1,37,000 पदों को भरने के लिए जो प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा, छात्रों की तरफ से मांग रखी गई है कि इन 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सर की तरफ से कोई फैसला लिया जाए, जिसको लेकर लगातार ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। तो ऐसे में 22,000 पदों पर भर्ती की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक अंतिम रूप से किसी प्रकार का कोई फैसला शासन प्रशासन की तरफ से देखने के लिए नहीं मिला है।
लगातार छात्रों की तरफ से 26 से 27 दिन हो चुके धरना प्रदर्शन को करते हुए। हालांकि यहाँ से आश्वासन मिले हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लेकिन इस पर फैसला होगा या नहीं इसको लेकर अभी भी इंतजार है। तो ऐसे में डिप्टी सीएम की तरफ से 22,000 पदों में भर्ती को लेकर आश्वासन तो दिया गया है, फैसला कब तक होगा इसी का इंतजार है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें, छात्रों की तरफ से आज एक मुलाकात फिर से होने वाली है जो कि मुख्यमंत्री सर के साथ में होगी, ऐसी जानकारी छात्रों ने दी थी कि कल मुलाकात के बाद से उनकी तरफ से सकारात्मक जो रुख है वो देखने के लिए मिला है। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया है कि आज भी उनके मुद्दे को लेकर जो मुलाकात है वो की जाएगी। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है राज्य कृषि सेवा परीक्षा को लेकर। 1 अगस्त को प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। यूपीपीएससी की तरफ से परीक्षा 2020 को लेकर गाजियाबाद एवं लखनऊ के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आपकी जो परीक्षा का आयोजन है वो करवाया जाएगा, जिसके लिए लगभग 73,470 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे आवेदन किया है। उन्हीं की परीक्षा को लेकर यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिलती है। तो राज्य कृषि सेवा परीक्षा को लेकर आपके जो प्रवेश पत्र जारी होंगे वो 1 अगस्त को देखने के लिए मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है एडेड विद्यालयों को लेकर। जैसा कि आप सभी देख पाए कि एडेड विद्यालय में इसी महीने शुरू होंगे तबादले। अगर बात की जाए प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के अंदर शिक्षक साथी प्रधानाचार्य की पहली बार ऑनलाइन तबादला किया जा रहा है। इसके लिए अंतिम दिन शुक्रवार को देर शाम तक 1994 ने आवेदन किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसी महीने के अंत में तबादले दिए जाएंगे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसके अलावा कोई और अपडेट होगी तो लगातार आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।